जय हिंद। सीवान के श्री साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गुरुवार को सम्मान समारोह का आयोजन लायंस क्लब सीवान तथा श्री साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री सत्य साई संस्थान द्वारा कराए गए सीवान जिले के मरीजों के हार्ट के ऑपरेशन एवं इलाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के स्पीकर व सीवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी का स्वागत साई हॉस्पिटल के चेयरमैन रामेश्वर कुमार सिंह, लायंस क्लब सीवान के अध्यक्ष रुपेश कुमार तथा श्री साई सेवा संस्थान के बिहार कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जैन दुबे ने बुके व शॉल देकर स्वागत किया। सहूलियत प्रदान करने का आप काम करते हैं और रोगी को जांच कर लेना और बिल्कुल एक निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि इन्हें दिल के रोग है और किस टाइप के है यह भी आप लोग जान जाते होंगे और फिर उसके समुचित इलाज के लिए आप जहां बड़े हॉस्पिटल है, जहां मुख्य जगह है, मेन हॉस्पिटल है, उसमें आप हस्तांतरित करते हैं और वहां पर भर्ती लेकर निःशुल्क इलाज होता है। और डॉक्टर रामेश्वर बाबू, मैं समझता हूं कि आज के दिन में हृदय के रोगी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हृदय रोग से इतना ज्यादा ग्रसित लोग हो रहे हैं। अब कारण तो हर इंसान को जिस तरह से शुद्ध भोजन मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, हवा मिलना चाहिए, उसमें मिलावट हो गया है। वह भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का काम करते। किडनी का रोग, ये सब रोग ये खाद्यों में एल्ट्रेशन का कारण इंसान को भोगना पड़ रहा है। वैसे स्थिति में हमें और आपको भी और चिकित्सक लोगों से आज के समय में निश्चित शरीर का चेकअप कराने की बनाने का काम करते हैं। यही तो गुण है कि कुछ लोग हैं कि जो अच्छा काम करता है उसका पैरवा पीछे पीछे खींचने का काम करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अच्छे काम कीजिए। आए अपने हृदय से पूछिए, किसी से मैं पूछिए, ए हृदय तुम हमें बताओ कि मैं जो काम कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो हृदय अगर बोल देता है कि अच्छे काम कर रहे हो तो किसी की बातों में न पड़ करके एकदम आगे बढ़ते जाना चाहिए और अच्छा काम इन्हीं शब्दों के साथ जाना है। आपने जो समय लिया था मैंने दिया, उससे कुछ ज्यादा ही दिया। फिर हम लोग मिलते रहेंगे। आप लोग हमारे हैं, मैं आपका हूँ। एक्चुअली हम लोग पिछले 1.5 साल से जुड़े हुए हैं सत्य साई संस्थान से। हमारा काम जस्ट एक फैसिलिटेटर, एक मार्गदर्शक के रूप में है। हम लोग का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। किसी को ज़रूरत होती है तो हम एक नहीं रहता है कि चैनल, एक रास्ता दिखा देने का काम करते हैं। और साथ में जो लोग का ऑपरेशन हो गया उन लोगों के लिए, चाहे जिनका इलाज हो गया, उन लोगों के लिए प्रथम और तीसरे सोमवार को फ्री में चेक डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। एक्चुअली इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए कि सचमुच आपको क्या बीमारी है, वो डायग्नोसिस क्लियर होना चाहिए, तभी वो लोग लेते हैं। तो उसमें हार्ट के लिए जो भी जांच हुआ है, खास करके इको रहता है, चाहे पहले का जो जांच रहता है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि इस इंसान को ऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि जब फ्री में होता है तो थोड़ा नंबर भी आप कितना लोग इमरजेंसी उसमें वहां पहुंच गए तो वहां उसको और उसके साथ में रहने वाले को रहने, खाने और पूरा ऑपरेशन, दवाई गोली, एक समझिए कि 5 स्टार होटल में, मैंने ऐसा नहीं हमारे जैसा हॉस्पिटल में भी नहीं, इससे भी बड़ा हॉस्पिटल में, और एक सेवा भावना से हम लोग के यहाँ वो सेवा भावना आप मैंने बहुत सारे लोगों ने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया होगा।
कि जो जो ये गए हैं इनसे आप पूछेंगे ना, तब वो समझ में आएगा कि सेवा होता क्या है, असली में सेवा क्या होता है। वो चीज का अनुभव ये बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे हम लोग कभी उस सेवा को अनुभव ही नहीं किए हैं कि सेवा होता क्या है। माने हमारे अनुसार कि कोई डॉक्टर अच्छा से देख लिया, बात कर लिया, वहाँ एक एक चीज का सर सफाई से लेके आपके व्यवहार से, आपसे बात करने से लेके, एक नर्सिंग सेवा से लेके, एक वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट से लेके, ये सब कुछ जो चीजें होती है ये। और इसमें मरीज का अगर कुछ लगता है तो एक एक चीज लगता है कि यहाँ से और उस जगह पे जाने का खर्चा, वो भी हमारे यहाँ लायंस क्लब के जो साथी है, जो हमारे लायंस क्लब सिवान के साथी हैं, उन लोगों ने ये किया है कि हम लोग अगर गरीब कोई आदमी है तो उसको जाने आने का भी खर्चा हम लोग अपने तरफ से दे देंगे इस सिवान मित्र। और हम लोग यही करते हैं कि जिनका ऑपरेशन हो गया उनको पहला और तीसरे सोमवार को यहाँ पे फ्री में चेकअप, हमारे जो फिजिशियन है फ्री में चेकअप करते हैं। मतलब जाने के लिए अगर जो रास्ते का जो खर्चा है तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? वो हम लोग से कांटेक्ट हमारे से कांटेक्ट करेंगे, हम लायंस क्लब से कोऑर्डिनेट करके हम उसको दिलवा देंगे। मैंने ऐसा बहुत गरीब आदमी है तो ऐसा अधिकतर लोग तो वहन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो यहाँ से वो बेंगलोर तक भी नहीं जा सकते हैं, इस तरह के भी लोग रहते हैं। अरे थैंक यू। एक्चुअली कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। ये तो सत्य साई ने बहुत अच्छा कार्यक्रम चालू किया है। शायद आप लोगों को एक चीज सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, हम लोग के पास तो हम लोग काफी दिन से ये मल्टी स्पेशलिटी है, मैं काफी दिन से हार्ट की पेशेंट देख रहा हूँ। आप लोगों को एक सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि हम लोग यहाँ पे जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं उनका एज 30 से 40 साल ही होता है, 60 साल 80 साल के नहीं आते हैं। तो बहुत बार होता है कि लोग इग्नोर करते हैं हार्ट के प्रॉब्लम को, लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट का प्रॉब्लम सिर्फ लेफ्ट साइड ही होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप कभी भी ऐसा दिक्कत हो, खास करके ठंड में जब खून गाढ़ा हो जाता है तो ऐसे प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती हैं। और बच्चे लोगों का आपने सुना होगा कि बहुत बार होता है कि बच्चे लोगों को बोला जाता है कि दिल में छेद है, वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है। इसमें इको करा के वहाँ पे भेजा जाता है। तो जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है, ऐसे नहीं होते कि हर एक इंसान को सर्जरी की ज़रूरत होती है, जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है वो उन्हीं को बुलाते हैं। बहुत बार होता है कि मेडिकली वो ट्रीट हो जाता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे आना होता है, हम लोग चेक करते हैं, नेसेसरी डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद उनके सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग वहाँ पे भेज देते हैं। फिर वो अपने आप आपको कांटेक्ट करेंगे और जिनका ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उन्हीं को बुलाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ऑपरेशन आपको करना ही होगा, बहुत बार होता है कि मेडिकली ठीक हो जाता है, बट कोई कोई डिजीज़ में जैसे वैल्व रिप्लेसमेंट हुआ, छल्ला जिसको बोलते हैं, कभी कभी खराब हो जाता है, उसके लिए ऑपरेशन ज़रूरी होता है। तो ये सारा चीज़ फ्री में हो जाता है। और हार्ट का तो बहुत अच्छा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा किलर माना जाता है हार्ट को, और लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है हार्ट को लेके। तो मैं तो यही सबसे अपील करूंगा कि चीज़ों को इग्नोर ना करें। अगर फर्स्ट स्टेज में पकड़ा जाता है गोल्डन पीरियड में तो चांसेस बचने की और ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना विलम्ब होते जाता है आपकी लाइफ उतनी खत्म होते जाती है।